तैयारी इतनी तगड़ी है हम लोग की, ये कौन होते हैं, किसको प्रमाण देंगे? इनसे पूछ लिया जाए, आपके पास कोई योग का उसका है क्या सर्टिफिकेट? के जन्मदिन पर यह संकल्प लिया गया कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। जो है एसआईआर जो चल रहा है, बूथ बूथ पे वोट न कटने पाए, अपनी वोट जो है बचा के रख के वोट डलवा के 2027 में जनता को स्वतंत्र करना। ये कहाँ का उत्तर है, बयानबाजी है कि आपने ऐसा किया, हमारे राष्ट्रीय जी ने ऐसा नहीं किया। जिस तरह से जंगल राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। राम राम जपना परायमल अपना का भाव है इनका। और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने संकल्पित किया। जिन ब्राह्मणों का आपने अपमान किया, ब्राह्मण को सम्मान हमारे श्रद्धेय नेताजी भी किए, हम लोग के बीच में नहीं है। चुनाव के तमाम चीजें हैं जिसको लेके ये भाजपा के लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज हम शिवपाल यादव जी के कार्यालय लखनऊ में मौजूद है, जहां पर उनका जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके लिए जन्मदिन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने शिरकत ली, अपने जन्मदिन का उत्सव मनाया और अंदर बैठकर लोगों से बातचीत करी, कार्यकर्ताओं से अपने बातचीत करी। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था वो यहाँ पर उमड़ा हुआ नजर आया, जहाँ पर लोगों ने उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए। ये जितने भी बैनर लगाए गए, डेकोरेशन करी गई, गाड़ियों का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कार्यकर्ता लगातार उनको बधाइयाँ देकर, उनके लिए गिफ्ट्स लाकर, कोई बुके लाया है, कोई गिफ्ट लाया है, कोई अपने अपने अनुसार, लोगों ने अपने अपने तरीके से गिफ्ट्स उनको दिए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख सकते हैं, भंडारे का भी आयोजन किया गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये भंडारे का आयोजन शिवपाल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने इस भंडारे का आयोजन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम उनके कार्यालय में मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? राम सेवक वर्मा जी। आप प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी रायबरेली जी। तो आज आप जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे? जी, माननीय शिवपाल यादव जी का, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आज उनका जन्मदिन था। जन्मदिन पे बधाई देने के लिए यहाँ हजारों लोग आए थे और उनमें मैं भी एक था। तो किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्या क्या कार्यक्रम? आज उनके जन्मदिन पर यह संकल्प लिया गया कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। किसी भी तरह से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस तरह से जंगल राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उसको सब शुद्ध करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी का सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर उनको जन्मदिन की बधाई देने मौजूद हुए? जी। आपका नाम? राम प्रसाद यादव। माननीय शिवपाल जी को आज जो है जन्मदिन पर बधाई देते हुए माननीय नेताजी ने, शिवपाल जी ने कार्यकर्ताओं के संदेश दिया कि जो भ्रष्टाचार और अराजकता जो प्रदेश में फैली हुई है वर्तमान सरकार से, उससे निजात करने के लिए उन्होंने कहा कि जो है एसआईआर जो चल रहा है, बूथ बूथ पे वोट न कटने पाए, अपनी वोट जो है बचा के रख के वोट डलवा के 2027 में जनता को स्वतंत्र करना है। जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, शिवपाल यादव जी का आज जन्मदिन था। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिए, 27 को लेकर उन्होंने क्या अहम बातें कही हैं? आदरणीय चाचा जी के जन्मदिवस पर पहले तो हम बहुत बधाई देते हैं लबुआ विधानसभा से, डॉक्टर इंद्रसेन शास्त्री, राष्ट्रीय सचिव समाज शिक्षक सभा से, और अपने सुल्तानपुर की प्रत्येक जनता की तरफ से हम एक कामना करते हैं हमारे चाचा स्वस्थ और एकदम बिल्कुल मस्त रहे और हम लोग का उनका स्नेह आशीर्वाद सी वट वृक्ष की तरह मिलता रहे। दूसरी चीज़, आपने तैयारी की बात कही, तैयारी इतनी तगड़ी है हम लोग की अभी कि अब उसको आप देख रही होंगी कि तुम एक एक स्टेप पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चाचा जी ने जो बनाया है मार्ग, उस पर चाहे अभी हम लोग को अभी जिम्मेदारी मिली है बूथ लेवल पे एसआईआर पे, तो हम लोग आदरणीय चाचा जी को आशीर्वाद लेके अब अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं, उस पर एसआईआर पे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, चुनाव के तमाम चीज़ें हैं जिसको लेके ये भाजपा के लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उस दिग्भ्रम को हम लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कहते कुछ और करते कुछ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको बार बार वॉच किया है, इस चीज़ को, उसको वॉचिंग के बाद उन्होंने उस पर जवाब भी दिया है कि आप जिन मुद्दों पे लेके जा रहे हो, ध्यान भटकाने का काम करते हो। ये एक इन्होंने हिंदू का मुद्दा लिया, अभी हिंदू का क्या इन्होंने कांड किया इलाहाबाद में, आपने देखा, सभी ने देखा। तो वो क्या महामंडलेश्वर, हम लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमेशा यही काम किया है, हमारे चाचा जी ने भी यही काम किया है, उनके सिपाही के रूप में हम लोग ने यही काम किया है। जो मार्ग हमको बताते दिखाते हैं उसी पर हम चल रहे हैं। तो ये महामंडलेश्वर प्रसाद जिन्होंने किया है, सिद्ध कर दिया कि जिसकी एक वो लेके चले हैं मुद्दा,
उस मुद्दे पर भी ये नहीं सही उतर रहे हैं। इनका मोटो कुछ और, राम राम जपना पराया अपना का भाव है इनका। काम किसी का, आप लखनऊ के हैं, लखनऊ देख लीजिए आप, बगल में लोक भवन है। लोक भवन किसका है बनाया? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। इकाना स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम किसका देन है? पुलिस मुख्यालय है और आपका ये कंसर्न इंस्टीट्यूट है। तो आप नामकरण करने में माहिर हैं, काशी को ध्वस्त करने में मंदिर में माहिर है, आप आगे क्यों नहीं देखते हैं? आप काशी की जगह दूसरा बना के आप दे दीजिए ना। काशी अगर है तो काशी की जगह दूसरा आप बना के दे दीजिए ना। हम लोग भी सम्मान करेंगे आपके, हाँ आपकी क्षमता है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। सही बात है कि हमारे राष्ट्रीय जज सोशल इंजीनियर के अपना उन्होंने दिखाया है, उसका आप नकल करने का काम करिए, आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मोटो है, इसको लेके हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और उन किसानों के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, उन छात्र नौजवानों के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं जो जिनको आपने धक्का लाठी डंडों पे मारा और जो आपने ये सीखा खींची है ना, इसका जवाब आपको 2027 में यही जनता देगी। जिन ब्राह्मणों का आपने अपमान किया, ब्राह्मण को सम्मान हमारे श्रद्धेय नेताजी भी किए, हम लोग के बीच में नहीं है। आदरणीय चाचा जी उन्हीं के भाई हैं, उनका आशीर्वाद है। इनके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भैया हमेशा ब्राह्मण का सम्मान किया है। जनेश्वर मिश्र जैसे पार्क दिया इतना बड़ा, उसके साथ साथ ब्राह्मण कई सम्मान के साथ उनको मंत्री बनाया। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे माता बाबा हैं। तो हम लोग हमेशा जनता के हित की बात को लेकर, उनके हित के बारे में सोचकर उनके बीच में हमेशा रह के काम करने का। धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से आपने एक मुद्दा उठाया शंकराचार्य जी का, हमने देखा कि 2015 की एक तस्वीर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई जिसमें उन्हीं को, अविमुक्तेश्वरानंद जी को ही लाठियों से मारा जा रहा है और बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में ये घटना घटित हुई। आपको बता दें, अगर मान लो उस समय कोई चीज़ किसी के द्वारा गलती हुई तो क्या आप उसी पथ पे चलोगे? ये कहाँ का उत्तर है, बयानबाजी है कि आपने ऐसा किया, हमारे राष्ट्रीय जी ने ऐसा नहीं किया। ये उस समय उनके लोग जो थे इस तरह के हरकत किए हैं। महामल्लेश्वर हो या ब्राह्मण कोई भी हो, उसका सम्मान सदैव हमारी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सदैव चाचा जी ने किया है, हम लोग करते रहे हैं। जो प्रबुद्ध वर्ग का है, हम हमेशा, चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, तो उसका सम्मान हमेशा किया और न्याय की लड़ाई में हमेशा अग्रणी रहे, आगे रहें, न्याय के साथ हमेशा खड़े हैं, अन्याय के हमेशा खिलाफ खड़े हैं। आज उन्होंने काशी और ये उदाहरण दे दिया इलाहाबाद, आप देखिएगा इसका क्या प्रत्युत्तर मिलेगा, क्या इसका प्रतिशोध इनको चुकाना पड़ेगा। बीजेपी के लोग जो भी मन में कुछ खिला रहे हैं गुल, इसका प्रतिशोध इनको करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने देखा कि अखिलेश यादव जी ने खुद स्वयं उनसे फ़ोन पर बातचीत करी, उनका हालचाल जाना, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनको नोटिस भेज रही है कि आप साबित करिए आप शंकराचार्य हैं या नहीं है। ये कौन होते हैं, किसको प्रमाण देंगे? इनसे पूछ लिया जाए, आपके पास कोई योग का उसका है क्या सर्टिफिकेट? ये कोई प्रश्न है? कौन बनाया महामल्लेश्वर? तो ये सब चीज़ें गलत बात है। ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लाख पर्दा डालेंगे, लेकिन वो सामने आएगा सच्चाई क्या है। और ये खलबली मची है, कुछ दिन और देखिए आप, सब आपके सामने आएगा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, गठबंधन को लेकर क्या कुछ विचार है या क्या कुछ बातें हैं जो आप लोगों से साझा करना? देखिए, हम लोग का इंडिया गठबंधन जो था है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, चाचा ने भी, रहेगा। और उसमें कोई इस तरह का इफ बट क्यों नहीं है। वो अपने गठबंधन, अपने इंडिया के बारे में सोचे। हम लोग का जैसा विचार था, वैसा भाव है, वैसे सोचे, वैसे कर्म भी है, तो वो अपने बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज जन्मदिन कार्यक्रम जो उत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आप शिवपाल यादव जी को जन्मदिन की बधाई देने आए थे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम की जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो मुख्य बिंदु थे, वो क्या क्या थे? देखिए, कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु तो आज चाचा जी को बधाई देना था। हम लोगों को जन्मदिन की, चूँकि चाचा हमारी कार्यकर्ताओं की जान है, हमारे कार्यकर्ताओं की शान है, हमारा अभिमान है। और उन्होंने इस छोर से लेके उस छोर तक पार्टी को खड़ा किया है। वो हमारे नेताजी के हनुमान जी कहे जाते हैं। तो हम लोगों का आज मुख्य जो बिंदु था, चाचा जी को लंबी उम्र की कामना देना, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना, बस मेन हमारा बिंदु यही था। आज चाचा जी को स्वस्थ रहे और हम लोगों को, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देते रहें। जी, कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ संदेश दिए गए उनकी तरफ से? चाचा जी का संदेश है कि सबको साथ में लेकर चलना है और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का
सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने संकल्पित किया। सारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि आप लोग शपथ लीजिए, आज मेरे जन्मदिवस पे, आज नेताजी का जन्मदिवस है, आज बसंत पंचमी का अवसर है। इस अवसर पे आप सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि आप लोग शपथ लीजिए कि 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जिस तरह से हमने देखा कि जब सपा सांसदों की बैठक हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें माननीय सांसद राजभर जी के द्वारा ये कहा गया कि पीडीए को जो साथ लेकर चलेगा हम उसके साथ हैं। हालांकि उससे कुछ ही देर बाद शिवपाल जी का ये बयान आ गया कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही पार्टी को बहुत मजबूत रख रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने में आगे अग्रणी है। तो गठबंधन को लेकर क्या कुछ विचार है, क्या कुछ संभावनाएं? देखिए, गठबंधन को लेके जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, हम लोग तो एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। बूथ से लेके मैं जिला सचिव हूँ समाजवादी पार्टी में, जोन प्रभारी का काम भी देखता हूँ, बेले का भी काम देखता हूँ। तो ये इस पे हम लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। और वैसे तो हमारी समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर चल रही है और पीडीए से बहुत मजबूत है। और पीडीए के अलावा जो भी शोषित वंचित हैं, ये ऐसा नहीं कि हम अगड़े जो हैं उनका मैं कोई विरोध कर रहा हूँ। जो हमारे विचारधारा से मिलते हुए, चाहे अगड़े हो चाहे पिछड़े हो, पीडीए तो है ही हमारा। जो भी हमारी विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, हम उनका सबका सम्मान करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, 2027 में सरकार बनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा, आज हम यहाँ पर शिवपाल यादव जी के कार्यालय में मौजूद थे। उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने कई लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि कार्यक्रम के अंदर क्या क्या मुख्य बिंदु रहे, गठबंधन को लेकर उनका क्या विचार है और आगे किस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, इन सब पर हमने बात करी है। 27 को लेकर ये अहम मुद्दा निकलकर सामने आया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया कि हम जो है 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और समाजवादी पार्टी भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। तो देखना ये होगा कि 27 में क्या कुछ होता है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी। मैं साक्षी, कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।